दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे सभी आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। जानेंगे कि इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हुंडई मोटर आईपीओ के बारे में। तो इस आईपीओ का अलॉटमेंट हो चुका है और इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम भी पॉजिटिव में देखने को मिल रहा है। यानी कि कल जहां इसका प्रीमियम 40 रुपये डिस्काउंट के ऊपर देखने को मिला, वह भी देखें तो 5 रुपये पॉजिटिव आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि प्रीमियम 5 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। यानी कि जिस तरह से प्रीमियम के अंदर आपको तेजी देखने को मिल रही है, तो हो सकता है कि इसकी भी लिस्टिंग फ्लैट या फिर पॉजिटिव देखने को मिल जाए। तो फिलहाल इसका प्रीमियम 5 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 7 शेयर्स का लॉट है। यानी कि 35 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम बहुत ही डाउन देखने को मिल रहा है, यानी कि 0.26% के ऊपर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर अगर प्रीमियम के अंदर आपको तेजी भी देखने को मिलती है, फ्लैट भी लिस्टिंग होती है, तो भी आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अगर फ्लैट भी लिस्टिंग होती है तो आपको एग्जिट करने के बारे में सोचना है। यानी कि अगर आपका लॉन्ग टर्म का भी पॉइंट ऑफ व्यू है, तब भी आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। मुझे लगता है कि बाद में आपको और मौके मिलेंगे, जहां पर ये जो प्राइस 1960 रुपये का देखने को मिल रहा है, तो इससे काफ़ी नीचे के प्राइस पर आपको इसके शेयर्स मिल सकते हैं। तो आप में से किन किन लोगों ने आईपीओ में अप्लाई किया था, आपको अलॉटमेंट मिली है या फिर नहीं मिली है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। लक्ष्य पावरटेक आईपीओ, ये आईपीओ कल ही क्लोज हुआ है और इसकी अलॉटमेंट मंडे को होने वाली है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 180 है और 800 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 49.91 करोड़ का है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में आखिरी दिन शानदार सब्सक्रिप्शन लगा है और आईपीओ 573.36 टाइम सब्सक्राइब हुआ। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ को 212.18 टाइम, एचएनआईएस पोर्शन में आईपीओ 1117.75 टाइम सब्सक्राइब हुआ है और रिटेल पोर्शन में आईपीओ को 590.26 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। यानी कि आईपीओ में ओवरऑल देखें तो बम्पर एप्लीकेशंस लगे हैं और रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 6,61,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है। इसके भी प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम के अंदर भी शानदार जंप देखने को मिल रही है। यानी कि कल इसका प्रीमियम 175 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अभी देखें तो 190 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 800 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 1,52,000 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा है। यानी कि इसका जो प्रीमियम है वो 105% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेकिन ये सेमी आईपीओ है और इस सेमी आईपीओ में प्राइस कंट्रोल कैप लगा दिया गया है। यानी कि आईपीओ की लिस्टिंग 90% से ऊपर नहीं हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से डिमांड देखने को मिली है और जिस तरह प्रीमियम के अंदर लगातार तेजी देखने को मिल रही है, तो आईपीओ की लिस्टिंग 90% प्रीमियम के साथ हो सकती है और लिस्टिंग के बाद भी इसके शेयर्स के अंदर आपको उछाल देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है फ्रेशरा एग्रो एक्सपोर्ट्स आईपीओ। ये आईपीओ मंडे को क्लोज होने वाला है, यानी कि मंडे को भी अप्लाई करने का मौका है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 116 है और 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 75.39 करोड़ का है, यानी कि काफ़ी बड़ा आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। 2 दिनों में देखें तो आईपीओ में अच्छी डिमांड है और आईपीओ 2 दिनों में 37.60 टाइम सब्सक्राइब हुआ। क्यूआईबीएस पोर्शन में 7.27 टाइम, एचएनआईएस पोर्शन 50.80 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 49.25 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर भी देखें तो 2 दिनों में अच्छी डिमांड है। अब तक रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 84,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लग चुका है। इसके भी प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 100 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है। यानी कि इसके प्रीमियम के अंदर भी लगातार जंप देखने को मिल रहा है। कल प्रीमियम 90 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था और आज 100 के ऊपर जा पहुंचा है। आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 1,20,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 86% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। ओवरऑल देखें तो आईपीओ में डिमांड भी है, कंपनी का बिजनेस भी अच्छा है, लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। यानी कि कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है, तो रिस्की कंपनी है। लेकिन जिस तरह से ओवरऑल यहाँ पर भी डिमांड आपको देखने को मिल रही है, तो इसमें भी अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन इस सेमी आईपीओ में अपने रिस्क रिवॉर्ड को कैलकुलेट करके ही कोई भी डिसीजन लें। नेक्स्ट टाइप है प्रीमियम प्लास्ट आईपीओ। ये आईपीओ 21 अक्टूबर यानी कि मंडे से ओपन होने वाला है और ये 23 अक्टूबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 49 है और 3,000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 26.20 करोड़ का है, यानी कि छोटा आईपीओ है और पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 8 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 3,000 शेयर्स का लॉट है।
तो आईपीओ से 24,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 16% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मैं जल्द ही इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो लेकर आऊँगी। नेक्स्ट ऐप है दीपक बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स आईपीओ। ये आईपीओ भी 21 अक्टूबर यानी कि मंडे से ही खुलने वाला है और 23 अक्टूबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 203 है और आईपीओ में 73 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 260.04 करोड़ का है, यानी कि काफ़ी छोटा आईपीओ है, जिसमें से 217.21 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 42.83 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। और ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इसके भी प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम के अंदर भी उछाल देखने को मिल रहा है। तो पहले प्रीमियम जहां 43 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अभी 51 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 73 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 3723 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 25% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी प्रीमियम डिसेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। इसकी भी एंकर लिस्ट आ चुकी है, तो मैं जल्द ही इनकी एंकर लिस्ट वाली वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगी। नेक्स्ट ऐप है वारी एनर्जीज आईपीओ। ये आईपीओ भी 21 अक्टूबर यानी कि मंडे से ही खुलने वाला है। तो मंडे को मार्केट में एक साथ 3 आईपीओ ओपन होने वाले हैं, जिसमें से एक सेमी आईपीओ है और 2 मेन बोर्ड आईपीओ हैं। और आईपीओ 23 अक्टूबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 1503 है और आईपीओ में 9 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 4,321 करोड़ का है, जिसमें से 3600 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 721 करोड़ का ऑफर फॉर सेल होने वाला है। और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इसके भी प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम के अंदर भी शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है, यानी कि ओवरऑल जब मार्केट में गिरावट देखने को मिली तो इसका प्रीमियम भी गिरते हुए देखने को मिला और 1275 रुपये के ऊपर इसका प्रीमियम गिरकर आते हुए देखने को मिला। लेकिन कल से फिर से इसमें आपको तेजी देखने को मिल रही है और अभी ये 1425 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 9 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 12,825 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 95% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि इसका भी प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। और वैसे भी ये जो कंपनी है ये सोलर पीवी मॉड्यूल बनाने का काम करती है, यानी कि सोलर सेगमेंट की कंपनी है। तो इस आईपीओ में बम्पर सब्सक्रिप्शन भी लगने वाले हैं और आईपीओ की लिस्टिंग भी बम्पर देखने को मिलेगी। तो आप अभी से तैयारी कर ली इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए, यानी कि फंड वगैरह अभी से रेडी करके रखें। और इसकी भी एंकर लिस्ट आ चुकी है, तो मैं जल्द ही एंकर लिस्ट को भी शेयर करूंगी। अब इसके अलावा एक और मेन बोर्ड आईपीओ 23 अक्टूबर से ओपन होने वाला है और ये आईपीओ है गोदावरी बायो रिफाइनरी का आईपीओ। तो इस आईपीओ का अब तक प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। और उषा फाइनेंशियल सर्विसेज आईपीओ, ये एसएमई आईपीओ है। आईपीओ 24 अक्टूबर से ओपन होने वाला है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 18 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 800 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 14,400 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसका प्रीमियम अभी देखें तो 11% के अराउंड ट्रेड कर रहा है। और 24 अक्टूबर से एक और आईपीओ एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ भी ओपन हो सकता है। हालांकि अब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है, लेकिन जैसे ही कोई अपडेट आती है तो मैं भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो आगे भी ऐसे ही अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।